जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जनवरी का महीना लगभग खत्म हो चुका है। अब बचे हैं 2 महीने, फरवरी और मार्च, और उसके बाद अप्रैल में होंगे देश के लोकसभा चुनाव। यानी कि अब सिर्फ 2 महीनों का ही वक्त बचा है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने और तमाम गठबंधनों ने सीट शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है, सीटों के बंटवारे का काम शुरू कर दिया है, और साथ ही उम्मीदवारों की छटनी का काम भी शुरू हो चुका है कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार उतारा जा सकता है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन का खेल ममता बनर्जी की वजह से बिगड़ चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि वो इंडिया गठबंधन में तो बनी रहेंगी, लेकिन चुनाव जो है कांग्रेस के साथ लड़ा नहीं जाएगा, और कोई भी अगर अलायंस होना है तो फिर वो चुनाव के बाद में किया जाएगा, इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया। आम आदमी पार्टी के साथ में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है पंजाब को लेकर। पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ सकती है। तो कुल मिलाकर इस वक्त इंडिया गठबंधन के लिए स्थिति बड़ी ही तनावपूर्ण है, और इसी इंडिया गठबंधन का एक छोटा संस्करण महाराष्ट्र में है, महाविकास आघाड़ी के रूप में, जिसमें कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, शरद पवार वाली एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। आज इन तीनों ही पार्टियों की, यानी कि महाविकास आघाड़ी की, सीटों के बंटवारे को लेकर मुंबई के ट्राइडेंट होटल में एक अहम बैठक हो रही है, और ये एक आखिरी बैठक मानी जा रही है जिसमें कि सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। निर्णायक बैठक इसे कहा जा सकता है, जिसमें कि लगभग ये तय हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये जो बैठक चल रही है इसमें किसी भी पार्टी का प्रमुख नहीं है, लेकिन उनकी ओर से नॉमिनेट किए गए आदमी हैं। जैसे कि ठाकरे सेना की ओर से संजय राउत और विनायक राउत गए हैं, वहीं एनसीपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं और विधायक जितेंद्र आवाड़ हैं। कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हैं। तो इन नेताओं के बीच में बैठक हो रही है, और महाराष्ट्र की जो कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं उनमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, यह आज तय हो जाना है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस फॉर्मूले पर फिलहाल चर्चा हो रही है वो फॉर्मूला है 22, 16 और 10 का। इसमें से 22 सीटें शिवसेना लड़ना चाहती है, 16 सीटें कांग्रेस के हिस्से में देना चाहती हैं, और जो 10 सीटें हैं वो एनसीपी के पास। अब इसमें कुछ छोटे घटक दल भी हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी, उसको भी ले लिया गया है महाविकास आघाड़ी में। तो 2 सीट शिवसेना अपने हिस्से से छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि शिवसेना ही वो पार्टी है जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी, जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, उनको साथ में लेना चाहती थी। तो इसलिए जो 22 सीटों का कोटा मिलेगा उसे, तो उन 22 में से 2 सीटें शिवसेना छोड़ सकती है। वहीं पर राजू शेट्टी की पार्टी है, तो एनसीपी की ओर से 1 सीट उनके लिए छोड़ी जा सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए अकोला और अमरावती की सीट ये शिवसेना छोड़ सकती है। तो अब चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इस चर्चा में टकराव की भी खबरें आ रही हैं, और मुख्य टकराव हो रहा है शिवसेना ठाकरे गुट की ओर, ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में। और यह टकराव बीते 2-3 हफ्तों से चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। इसके पहले भी जो बैठकें हुई, और इसका नतीजा यह हुआ इस टकराव का कि मुंबई से कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम पार्टी को छोड़कर चला गया। उसने इसलिए पार्टी छोड़ दी क्योंकि जिस सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहता था वो सीट इस गठबंधन के समझौते के अनुसार ठाकरे सेना के पास जाती दिख रही थी। मैं बात कर रहा हूं मिलिंद देवड़ा की। मिलिंद देवड़ा ने इसलिए कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस दक्षिण मुंबई सीट से वो 2 बार चुनाव जीते और 2 बार चुनाव हारे, और उनके पिता जहां से 5 बार चुनाव जीते,
उस सीट पर कांग्रेस को ही अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। लेकिन इसके पहले जो बैठकें हुई तो उस बैठक से उन्हें संकेत मिल गए थे कि ये सीट तो ठाकरे सेना के पास जा रही है। इस वक्त दक्षिण मुंबई की सीट पर जो सांसद मौजूद हैं वो भी ठाकरे सेना के ही हैं, अरविंद सावंत। शिवसेना का यह कहना था कि देखिए, हम जब बीजेपी के साथ में भी जब हमारा गठबंधन होता था अविभाजित शिवसेना का, तो उस वक्त दक्षिण मुंबई की सीट हमारे ही हिस्से आती थी। 2014 में भी हमारा यहां से सांसद चुना गया, 2019 में भी चुना गया, तो हमारे जीतने के चांसेस प्रबल हैं और ऐसे में हम ही को ये सीट मिलनी चाहिए। तो ये सीट मिलती दिखी जब मिलिंद देवड़ा को, तो उन्हें अपना राजनीतिक करियर खतरे में नजर आया। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इसके बाद शिंदे सेना ज्वाइन कर ली। शिंदे सेना इसलिए ज्वाइन कर ली क्योंकि महायुति में भी जब सीटों का बंटवारा होगा तो वहां पर शिंदे सेना जो है इसी दक्षिण मुंबई की सीट पर दावा करेगी। वही हवाला देते हुए कि अविभाजित जब शिवसेना थी और बीजेपी के साथ गठबंधन होता था तो दक्षिण मुंबई की सीट मिलती थी शिवसेना को। तो शिंदे की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है मिलिंद देवड़ा को कि हम आपको दक्षिण मुंबई से टिकट दे देंगे, और इसी वजह से मिलिंद देवड़ा ने फिर शिंदे सेना ज्वाइन कर ली। अब जब ये ममता बनर्जी वाली खबर आई तो उसको मिलिंद देवड़ा ने एक्स पर अपने पोस्ट के माध्यम से महाराष्ट्र की स्थिति से जोड़ दिया और कहा कि मैं बार बार इस बात को लेकर विरोध जता रहा था कि आप ऐसी पार्टी के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं जिनके पास ना तो सांसद हैं, ना तो विधायक हैं, ना तो उम्मीदवार हैं और ना तो उनके पास विचारधारा है। देवड़ा का इशारा ठाकरे सेना की तरफ था कि ठाकरे सेना की ज्यादातर सांसद चले गए, विधायक चले गए और ठाकरे सेना ने हिंदुत्व की विचारधारा से भी जो है कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ऐसा आरोप लग रहा है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए, सेकुलरवादी पार्टियों के साथ। तो दक्षिण मुंबई पर जो विवाद मचा सीट बंटवारे के दौरान, तो उसकी वजह से मिलिंद देवड़ा ने छोड़ दी पार्टी। लेकिन एक और भी सीट है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट, उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट, इस पर भी ठाकरे सेना और कांग्रेस में टकराव हो रहा है। यहां से संजय निरुपम, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसी सीट पर ठाकरे सेना ने भी अपना दावा ठोक रखा है, तो इस सीट को लेकर भी टकराव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को लेकर कांग्रेस को आपत्ति है कि शिवसेना 48 में से सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 48 में से 22 शिवसेना मांग रही है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी सीटें आपको नहीं दे सकते। अब आप पहले जैसी शिवसेना नहीं रह गए, आपके विधायक और सांसद जो है छोड़कर आपको चले गए हैं। तो शिवसेना का कहना है कि लेकिन आप तो महाराष्ट्र में जीरो पार्टी हैं, कांग्रेस तो जीरो है महाराष्ट्र में। 2019 में एक ही सांसद चुनकर आया था, वो भी पिछले साल वो सांसद भी स्वर्ग से धार गया। तो अब तो आपके पास एक भी सांसद नहीं है। तो ऐसे में ठाकरे सेना बता रही है कि कांग्रेस के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आता है, क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।